जय माता की। ओम नमः शिवाय। काफ़ी दिनों से हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे अमावस्या तिथि और पूर्णिमा को लेकर। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं जो पूर्णिमा का व्रत करती हैं और अमावस्या तिथि को लेकर भी उनके मन में कुछ सवाल रहते हैं। प्यारे बंधुजनों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे सत्य सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि और अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य और सबसे ज़्यादा नियम, सावधानियाँ, विशेष जरूरी नियम अगर किसी तिथि को ध्यान में रखनी चाहिए तो वो यही दोनों तिथियां हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा तिथि के दिन और अमावस्या के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसके बारे में मैंने हमेशा आपको अच्छे अच्छे एपिसोड्स बनाकर गाइड किया है कि हमें अपना रूटीन, अपनी दिनचर्या अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कैसा रखना चाहिए। आम दिनों में चाहे आप जो भी करते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों तिथियों के दिन कुछ गलतियां करेंगे, जानबूझकर कुछ पाप कर्म करेंगे, तो हो सकता है उसका भुगतान आपको पूरे जीवन भर करना पड़े। आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि के दिन हमें क्या कुछ दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, और विशेष रूप से आज आपको मैं यह भी बताऊंगा कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। प्यारे बंधुजनों, अमावस्या तिथि हमारे धर्म में एक सबसे ज़्यादा पावरफुल तिथि कही गई है और ऐसे ही पूर्णिमा तिथि है। ये दोनों तिथियां जो है सबसे अंत में होती है जब एक पक्ष पूर्ण होता है। जैसे अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है तो जब वो पूर्ण होगा तो अमावस्या तिथि आएगी, और अगर शुक्ल पक्ष पूर्ण होगा तो सबसे अंत में पूर्णिमा तिथि आएगी, और इनके बाद एक नया पक्ष प्रारंभ होता है। जैसे पूर्णिमा के बाद प्रारंभ होगा कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष के बाद प्रारंभ होगा शुक्ल पक्ष। प्यारे बंधुजनों, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है और हर एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है, सही तरीके से। बहुत दुर्लभ जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको क्या कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। साथियों, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्षौर कर्म यानी कि हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से बहुत बड़ा दोष हमारे ऊपर लगता है। कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो भी अपने
केश कटवाता है, बाल कटवाता है, उसकी आयु भी क्षीण होती है, यानी कि आयु घटती है। इन दोनों तिथियों के दिन आप ये किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, विशेष रूप से अमावस्या के दिन आप कोशिश करें किसी दूसरे के घर जाकर भोजन ना करें। ऐसा करने से बहुत बड़ा दोष लगता है और अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन करने से पितृदोष भी हमारे घर पर लग सकता है। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन कोशिश करें अपने हाथ से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान आपको कर देना चाहिए। अमावस्या के दिन दूध का दान करना 1,00,001 गुना ज्यादा फल देने वाला बताया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप मंदिर में जाकर फल दान करके आते हैं तो ऐसा करने से परिवार हरा भरा रहता है, वंश की वृद्धि होती है। और अगर कहीं पर किसी परिवार में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, संतान के पैदा होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो पूर्णिमा के दिन जिस जोड़े को बच्चा नहीं हो रहा है, उसे अपने हाथ से किसी भी मंदिर में बीज वाला फल जरूर दान करके आना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र अतिशीघ्र निसंतान दंपतियों को एक उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन जो है, अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र का दान करते हैं, किसी जरूरतमंद को कुछ भोजन का दान करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है और जीवन में आ रही हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिलने लगती है। इन दोनों तिथियों के दिन किसी भी व्यक्ति को अपने मुंह से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। यहाँ तक कि किसी पशु पक्षी को भी आपने मारना नहीं चाहिए। कोई भी तामसिक वस्तु, मांस, मदिरा इत्यादि, ये इन दोनों तिथियों के दिन भूल कर भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। जय माता की।